बहुत बड़ी आवश्यकता इस सड़क की थी। और इसके अंदर मैं धन्यवाद दूंगा गडकरी जी का कि उन्होंने नागौर का विशेष ध्यान भी रखा और मुझे आश्वस्त किया कि हनुमान जी नागौर के जितने भी लेफ्ट आउट है सारे एक साथ ही दे दो। तो मैंने अब की बार एक साथ ही दे दिए और आगामी दिनों में आप देखोगे कि इसके अलावा अपना चिमरानी की तरफ अपन जाते हैं जो मानासर से लेके और 4-5 किलोमीटर एनएच जहाँ थाउसन की तरफ एक हो जाता है, एक आपका इंदाज की तरफ, तो यहाँ भी 4 लेन सड़क की स्वीकृति जल्दी करा के इसको भी 4 लेन बनवाएंगे। अत्यासन पुलिया से लेके और अभी जो डिमांड आई मुंडवा तिराई तक, इसको भी ऐसा बैठा है यहाँ पे, इसको एनुअल प्लान के अंदर ले रहा है। इसको भी मेरे साथ एक दिक्कत हो रही है, मैं क्या घोषणाएं ज्यादा करता हूँ और घोषणाएं करने के बाद जैसे विरोधी पार्टियों को पता लगता है तो रोकने के लिए तैयार हो जाते, काम तो नहीं करते, काम करते नहीं है। मैं कैसे करूं, मुझे रोको, क्योंकि याद दिला देंगे। उनको पता है अनवर साहब को बात की सारी जानते हैं हकीकत कि भाई खुद करे नहीं, दूसरे कोई हम को करने नहीं थे। लेकिन फिर भी मेरी हिम्मत देखो, घोषणाएं करता हूँ, लोग खूब विरोध करते हैं और उसके बावजूद भी पूरा भी करवाता हूँ और कोशिश करता हूँ जल्दी जल्दी ये अब जो हमारे महत्वपूर्ण नागौर के अंदर जो रोड के काम बचेंगे, अभी अंदर का जो शहर है वो तो मैं यहाँ शहर के सारे पार्षद कर बैठे हैं और ये हमेशा एक बात कहते हैं कि हनुमान जी आप नागौर शहर के बीच में रहते हो, शहर का ध्यान रखो। ये सही बात है कि मेरे पिताजी 1957 के अंदर नागौर में आए, 57 के अंदर, जब से हम नागौर के अंदर रहते हैं। नागौर कौन-सी चाहे मुंडवा थी, खींवसर थी, लेकिन ज्यादा समय नागौर शहर में दिया और हमेशा इच्छा रहती है कि नागौर शहर का विकास कैसे हो, शिक्षा के क्षेत्र में हमारा शहर आके कैसे बढ़े, डेवलपमेंट में आके कैसे बढ़े। बाहर जाते हैं लोग कहते हैं नागौर में कुछ है ही नहीं, तो अंदर का तो देखो नागौर ठीक अपन मिलकर कोशिश करेंगे। उसके लिए तो सरकार चाहिए, तब तो 24 घंटे के अंदर जितने जोधपुर में नई सड़क बनी वो हो सकता है, उसके लिए सरकार चाहिए, वो आएगी तो वो भी हो जाएगा। लेकिन अभी जो बाहर का, मेरे एमपी बनाने के बाद आपने जो मुझे बाहर का काम सौंपा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि राजस्थान में नागौर वो जिला मुख्यालय होगा जहां राजस्थान में सबसे ज्यादा काम होगा। या देख लेना खुद ही, तो सारी ऑनलाइन चीजें होती, मैं ऐसी थोड़ी कह रहा हूँ। अब आपका ये अत्यासन से लेके ये हो जाएगा, एक अपना बाईपास जो कृषि मंडी से लेके पुराना बाईपास था मेला मैदान, इसको भी नया बनवा रहा है आपके पूरा इसी तर्ज में 4 लेन सारा, ताकि बार बार परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। देखिए सड़कें लोग बना गए, चोरी कर गए, चले गए, मर गए, अब उनका कोई इलाज नहीं हमारे पास और इतनी ताकत है नहीं कि एक दिन में जांच करा के निकलो, उसके लिए सरकारें चाहिए। मैं यहाँ इनको एसी साहब को धन्यवाद दूंगा, बाकुरिया जी को, मीणा जी को, अयन साहब, ढाका जी, सारी क्वालिटी कंट्रोल की टीम को, और हमारे प्रधान जी मुंडवा, प्रधान जी नागौर, चेयरमैन साहब मुंडवा, डिप्टी साहब, सीआई साहब और तमाम जो हमारे उप प्रधान और पार्टी आरएलपी के साथ साथ हमारे रामचंद्र जी जो विधायक प्रतिनिधि के रूप में आए, मीडिया के मेरे साथी और शहर के सम्माननीय सारे पार्षद और मौजूद बुजुर्गों और हमारे प्रेस के साथ साथ दूसरे भाई जो लंबे समय से एक उम्मीद लगा के बैठे थे। लोग मुझे चुनौती देते थे कि काम चालू कब होगा, हो नहीं रहा, तो उनको एक ही बात कहते थे, काम मैं थोड़ी करूंगा चालू। और दिक्कत आप देखिए, कोई काम चालू हो जाता है। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको कि मेड़ता सिटी से लेके मुंडवा सड़क टूटी हुई थी पूरी। 2 साल पहले मैंने लड़ झगड़ के 70 करोड़ रुपए स्वीकृत कराए। 1 करोड़ रुपए पर किलोमीटर का बहुत होता है, कैसी साहब बताइए, स्टेट हाईवे के लिए 1 करोड़ रुपए पर किलोमीटर को बहुत होता पैसा। मेड़ता रोड का मुझे पता था तकलीफ लोगों की, मेरी तकलीफ थोड़ी थी। मेरे पहले तो कितने लोग राज करके जो आपको दिखे ही नहीं, नारों से और उससे काम करके चले गए। उस पुलिस उस काम को स्वीकृत हुआ। काम एक ठेकेदार आया, हमारे समाज का था, एक्शन नहीं, उसको लेके बोले साहब मिलना चाहता। मैं कि कान से पकड़ कर, कौन है क्या ठेकेदार? मैं कि इससे मेरा क्या काम है कि साहब काम करना चाहता। मैंने कहा ये वो चोर तो नहीं है जो पर्वतसर के अंदर सड़क बनाते ही बह गई थी? बोले यही है। मैंने कहा जूते मारूंगा, मेरे घर पे ले आए। तो अब वो काम उसने लटका दिया, छोड़ दिया बीच में। काम बीच में छोड़ने से क्या होगा? पीछा कौन छोड़ेगा बताओ? ये तो सरकारी पैसा है, इसका दुरुपयोग कोई नहीं करने देगा। दुरुपयोग वही होगा जहाँ के नेता चोर है। अगर जिस इलाके का विधायक चोर है वहां एक्शन नहीं, हम दुरुपयोग कर लेंगे। नेता अगर ईमानदार है तो नेता तो कभी पावरलेस होता ही नहीं, नेता तो हमेशा पावरफुल होता है। और जिसके पीछे जनता होती है वो तो हमेशा ही पावर के अंदर रहता है। आप तो पावर देख रहे हो नहीं देख रहे हो, सब जगह राजस्थान में, देश के अंदर लोग जिसके पीछे उसी के साथ पावर। पावर कोई पार्टियों में नहीं होती,
कोई बीजेपी कांग्रेस के अंदर MP MLA बनने से पावर नहीं होती। जिसके पीछे पब्लिक होती है लोकतंत्र में, उसी के पीछे पावर होती है। वो जो ईमानदार होता है वो डरता नहीं है। अमित शाह और मोदी से इसलिए नहीं डर रहा हूं कि ईडी मेरे घर नहीं आ सकती और ऐसी भी आ सकती है। समझ गए ना आप लोग? अगर ऐसी परिस्थिति तो सारे बैठे वहां पर, देख लो, बड़े बड़े देश के धुरंधर, छोटा सा किया लाके डाल दिया, कर दिया। कर रहा हूं ना काम, प्रयास कर रहा हूं, और काम नहीं होंगे तो सड़क पर बैठ जाऊंगा, आपके लिए लड़ता रहूंगा, थकूंगा नहीं, थकने वाला व्यक्ति नहीं। उस मेड़ता वाले ठेकेदार को एक्शन IN जितने भी है, मैं आज इस माध्यम से फिर उनको कह रहा हूं कि जिसने वहां काम किया, कोई ये नहीं ट्रांसफर करा के भाग गया, छोड़ूंगा नहीं कहीं भी गया तो उसको आना ही पड़ेगा। इसलिए वो जल्दी जल्दी काम कर ले, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि काम के नहीं करने के अभाव में जेल भी जाना पड़े, तबीयत भी खराब हो जाए और कईयों को ऊपर भी जाना पड़ता है। ऐसा है नहीं, चले जाते बीमार होकर। तो मैं इस सड़क पर भी आप सबको कहूंगा कि मुझे नहीं पता ठेकेदार कौन है, क्या मैं उसको जानता भी नहीं, लेकिन काम अच्छा करें। कहीं नागौर का नाम, नावा का नाम सुनकर नागौर में गलती से नहीं आ गया हो कि नामा की तरह नागौर होगा। ये नागौर है, या मैं हूं, ये केंद्र का पैसा है, खाने दूंगा 1 रुपया भी। पूरा जो 20 करोड़ का काम है, सीधा मैं आपके इसके अंदर एक चीज आपको ये कहूंगा कि हमारा शहर बहुत पीछे रहा। हम चाहते हैं कि शहर को बाहर से हम स्मार्ट सिटी की तर्ज पे डेवलप करें। दिल्ली पूरा पैसा दे रहा है, और दिल्ली पैसा दे रहा तो लगना चाहिए कि पैसा लग रहा है। लोग ये कहे वाह क्या अच्छा काम है। भ्रष्टाचार तो हर जगह ही हो रहा है, तो लोग अपने आप ही कह रहे हैं कि फला जगह ये हो गया। और आजकल तो अखबार का पन्ना पलटोगे तो भ्रष्टाचार, क्राइम ऐसे ऐसे देखोगे कलयुग के अंदर, जो अंदाज नहीं लगे, रिश्ते तार तार हो गए लोगों के, कुछ भी नहीं बचा। इसके अंदर हमें ये मैसेज देना है कि भाई देखिए, अभी भी कई जगह देखा लोग ईमानदारी का परिचय देते, लोग कह रहे हैं कितना ईमानदार, अपनी घड़ी वापस दे दी, पर्स मिला वापस ला के दे दिया। तो ईमानदार लोग की इज्जत होती, बेईमान तो बहुत ज्यादा हो, कौन पूछता बेईमानों को। और बेईमान भी जब इकट्ठे होते हैं, पार्टी करते हैं, तो ईमानदार का नाम लेता है, छोड़ रहे यार वो आदमी ईमानदार है। तो हमें ये मैसेज यहाँ देना है एसपी साहब कि इस सड़क के अंदर हम और एक्स्ट्रा आइटम क्या लें। एक चीज का आप ध्यान रखना, जगह जगह कट के लिए लोग आएंगे, कट नहीं रखने सड़क के अंदर, विशेष रूप से ध्यान रखना हो। ये सड़क कट के लिए नहीं बनाएगी, कोई दुकान के आगे कट रख ले, ऐसी तैसी हो जाएगी, फिर तो वही एक्सीडेंट होंगे। जब बहुत ज्यादा आवश्यक हो वो आपको देखना, ऐसा नहीं वो आपको इंजीनियर को तय करना है, लेकिन किसी को ओबलाइज करने के लिए कट आप नहीं रखोगे। इस बात का विशेष आप लिख लो, कोई का बाप भी कोई हो, आप कट नहीं रखोगे रोड पे जब तक आप ये नहीं समझो कि आवश्यकता है। एक मेरा इसके अंदर एक बस स्टैंड वगैरह आपने लिए होंगे, कुछ एक्स्ट्रा आइटम इसके अंदर आप ले लें, ये मैं करवा दूंगा आपसे, पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। इतना मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। पहले अगर 20 का 40 करते तो भी वो तो उतना ही पैसा आ जाता, वो सड़क पर आया कि नहीं आया। जब उसके अंदर वो तो कमी खामी जहां भी रही, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सड़क पर कहीं CC रोड की ज्यादा आवश्यकता है। मुझे लगता है क्या CC रोड की आवश्यकता? अगर आप है तो देख लें, और नहीं है तो कोई जबरन CC बनाने से भी फायदा नहीं। वो CC बनाई थी नहीं, आप उसके ऊपर डामर बनाया वापस। तो बनाने वाले ठेकेदार कितना काम करते हैं, इंजीनियर खड़े रह के कितना काम कराते हैं, कितना क्वालिटी कंट्रोल उसका ध्यान रखते हैं, वही काम सारा अच्छा होता। काम हमारा अच्छा हो, और काम का जिस दिन लोकार्पण हो, दिल्ली का मंत्री जब वहां से बैठ के करे या यहाँ करे आके जैसे भी करे, उस दिन मैसेज दिया जाना चाहिए कि नागौर घुघलाव और मानासर बल्लभ चौराहे का काम ऐतिहासिक हुआ है, और नागौर स्मार्ट सिटी की तर्ज पर लग रहा है। ये NH तो बन गए चारों तरफ, लेकिन शहरों का ध्यान कौन दे रहा है? जो सारे लेफ्ट आउट पोर्शन है उनको लेकर लोग परेशान है। तो मैं तो आपको बता दूं, फ्लाईओवर भी आपके खेमसर वाला ये भी स्वीकृत हो गया, ये फ्लाईओवर भी आपका NH इस पे भी करा रहे हैं, यहाँ भी फ्लाईओवर होंगे तमाम जगह। और कम से कम आपको खुशी होनी चाहिए सुन के कि नागौर जिले में आगामी 1 साल के अंदर 20 से ज्यादा ROB, फ्लाईओवर और केंद्र की योजनाओं से तमाम नेशनल हाईवे पर आपके बनेंगे। बाटड़ी का फ्लाईओवर स्वीकृत हो गया, कुचेरा के अंदर फ्लाईओवर की आवश्यकता थी, बाहर रोज एक्सीडेंट होते हैं, वो भी स्वीकृति की तरफ है। कुचेरा का फ्लाईओवर स्वीकृत करा देता है कि लोगों को तकलीफ नहीं हो। सारे बोरावड़ से लेके खाटू से लेके तमाम आरोपी, उनकी भी स्वीकृति करा रहे। एक व्यक्ति है मेरे साथ, तो ऐसा है कि कभी तो मेरी चल जाती है पूरी और कभी हो जाता हूं आउट। तो पूरी चलती उस दिन करवा देता हूं, आउट हो जाता हूं, सो जाता हूं उस दिन। आप तो साहब नहीं है, लोग चली नहीं, मूड हो गया उनका, तबीयत खराब हो गई, और चलती है तो चलाता रहता हूँ। किसके लिए चला रहा हूँ? आपके लिए। मुझे तो कुछ नहीं करना भाई, मैंने आपको बता दिया कि देश और प्रदेश के अंदर कोई भी एजेंसी जांच करके देखिए,